कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी वॉइस से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब हो गई थी। और वैसे भी विंटर सीजन आता है ना, तो मुझे कोल्ड एंड कफ की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर थोड़ा भी मैं बाहर में गई, थोड़ा भी मैंने प्रिकॉशन नहीं लिया, कान नहीं ढके, शॉक्स नहीं पहना, तो मेरी यही हालत हो जाती है। और एक बार कोल्ड हो गया ना तो मेरी आवाज ठीक होने में तो महीनों लग जाता है। तो मेरी ठंड तो इसी तरह बीत जाती है। और इसी वजह से मैं वीडियो ही नहीं शूट कर पा रही थी क्योंकि आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो मैंने सोचा इस वॉइस में क्या ही वीडियो बनाऊं। लेकिन आज ना बहुत इंपॉर्टेंट डे है कल, इसलिए मुझे आज ही वीडियो बनानी थी एट एनी कॉस्ट। आज ही बना करके आज ही इसको पोस्ट भी करना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो क्योंकि कल है 11/11 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। आप सबको पता है कि 11 नंबर इज अ लकी नंबर होता है, इट्स एन एंजल नंबर होता है। तो जब भी आपको 11/11 दिखे, हमेशा मैंने अपने वीडियोस में बताया भी आपको कि आप उस टाइम पे अपनी ना कोई विश जरूर मन में बोल लो। कहीं आप जा रहे हो रास्ते में, आपको कोई गाड़ी का नंबर ही दिख रहा है, इस पे 11/11 दिख रहा है, या आपने अचानक से अपनी वॉच देखी और टाइम उसमें हो रहा है 11/11। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। और उस टाइम पे आपको जरूर अपनी विश मैनिफेस्ट कर देनी चाहिए, यूनिवर्स तक भेज देनी चाहिए। डेफिनेटली आपकी विश जरूर मैनिफेस्ट होगी जैसे ही यूनिवर्स से वो कनेक्ट होगी। तो 11/11 इज अ वेरी मैजिकल नंबर। और कल जब ऐसा दिन हो कि 11/11 हो, जो कि साल भर में एक बार आता है, यानी कि 11वां महीना और 11वां दिन। और सबसे स्पेशली इस टाइम को आप ना, इस दिन को आपको यूटिलाइज करना चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए। क्योंकि इसके लिए ना तो आपको पूर्णिमा का इंतजार करना है, ना अमावस्या का इंतजार करना है। इतना पावरफुल डे है ये कल का। आप चाहो तो पूरे दिन में कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कल लगा सकते हो। लेकिन मैं एक सिंपल प्रोसेस बताऊं आपको, तो सुबह के 11:11 बजे अगर आप फ्री है उस टाइम पर, देन, क्योंकि पूरा फ्री माइंड चाहिए आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए ना, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप एकदम रिलैक्स मोड में हो, तभी करें ये उपाय। और रात को 11:11 पे भी कर सकते हो। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ रात को करना। दिन में भी अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं मोस्ट जो मेरा प्रेफरेंसेबल टाइम रहता है ना, वो रात का रहता है। बिकॉज उस टाइम पे 11:11 का वो जो टाइम है, तो 11 बजे तक तो मैं फ्री रहती हूँ। 11 बजे मैं विजुलाइज भी करना स्टार्ट कर देती हूँ और इस तरीके से चीजें करती हूँ। तो मैं आप सबको भी ये रिकमेंड करूंगी कि 11:11 जो रात का टाइम है, अगर आप जल्दी सो जाते हैं 10 बजे तक, वैसे मुझे नहीं लगता कि आज के जनरेशन में कोई सोता होगा इतनी जल्दी। तो अगर आप सो जाते हैं तो फिर आप दिन में कर सकते हो, और अगर आप नहीं सोते तो डेफिनेटली आपको रात में करना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत शांति रहती है। लोग कहते हैं ना उस टाइम पे आप पढ़ाई करो तो बहुत बहुत से लोग कहते हैं ना रात में पढ़ाई करो, बहुत शांति रहती है। तो बहुत से लोग पढ़ते भी हैं। हालांकि मैं हमेशा मॉर्निंग में उठकर पढ़ने वाली पर्सन रही हूँ। रात में मुझसे कभी नहीं पढ़ाया गया क्योंकि मुझे नींद आने लगती थी और मैं भूल भी जाती थी पढ़ा हुआ। और ये बात सच है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब आप पढ़ते हो तो आपको हमेशा याद रहता है। तो भी 11:11 तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ नहीं रहा है, वो दोपहर में पढ़ रहा है। तो आप रात में कर सकते हो। आपको करना क्या है, इसके पहले आप अपने मोबाइल में ना सेट कर लो, अलार्म वगैरह लगा लो 11 बजे का। तो क्या होगा कि 15 मिनट पहले आप अवेयर हो जाओगे कि हाँ आपको लिखना है। ठीक है, आप कुछ भी काम करो, आपके पास आपका अलार्म बजेगा, देन यू विल बी रेडी कि हाँ चलो मुझे ये करना है अभी, सो लेट्स गो। और अपना आप जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है और वो पेन लेकर के बैठ जाइए। एंड सबसे पहले आप अपनी 11 मैनिफेस्टेशंस, यानी कि 11 विशेस जो आप चाहते हैं कि इस साल पूरी हो, मतलब ये साल तो खत्म होने का आ गया, अगले साल तक मतलब नवंबर आने आने तक आपकी वो सारी विशेस पूरी हो जाए, तो वो 11 विशेस आपको लिखनी है। विशेस आपको अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल पर लिखनी है। ठीक है, अब 11 विशेस आपने लिख दी। ये काम आपको करना है एग्जैक्ट 11:11 जैसे हो आप लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसके पहले तक आप सोच लो आपको क्या क्या लिखना है। 11 बजे आपने अलार्म लगाया, आप अपना पेन डायरी लेकर के बैठ गए, फिर आपने सोच लिया आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो सब सोच लिया। 11:11 जैसे ही बजा ना, 11:10 हुआ, तभी आप लिखना स्टार्ट कर दो। और उसके बाद अपनी 11 मैनिफेस्टेशन लिख लो, फीलिंग के साथ लिखो उसको, प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में। लाइक, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी माई ड्रीमी जॉब, आई कैन डू माई ड्रीमी जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हो कि मैं अपनी मन पसंदीदा नौकरी कर रही हूँ जिसमें मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इस तरीके से आप अपनी मैरिटल लाइफ के लिए लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ ड्रीमी मैरिड लाइफ, जहाँ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मेरा पार्टनर मेरा बहुत ध्यान रखता है, मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत अच्छी मेरी लाइफ चल रही है। इस तरीके से आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है सारी चीजें। ठीक है, 11 मैनिफेस्टेशन, 11 विशेष आपने लिख ली, मैनिफेस्टेशन आपने लिख लिए। एंड देन इसके बाद आपको इसको अपने एक तरीके से आप यूनिवर्स को ये भेज रहे हो सारी चीजें।
और 11-11 का जो पोर्टल होता है उसमें यूनिवर्स आपसे आसानी से कनेक्ट करता है उस टाइम पे। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप टाइमिंग देखोगे तो वो टाइमिंग देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने लिखना शुरू किया, देन फॉरगेट अबाउट दिस कि टाइमिंग क्या हो रहा है। फिर टाइमिंग आपका बढ़े घटे उससे क्या मतलब है, क्योंकि 11-11 तो बीत जाएगा। फिर आपको विजुअलाइज करना है अपनी जो भी चीजें लिखी है। जब आप फीलिंग के साथ लिखोगे तो डेफिनेटली आप विजुअलाइजेशन मोड में चले जाओगे और सोचने लगोगे कि ऐसा हो गया है मेरे साथ। जब आप प्रेजेंट टेंस पे लिखोगे तो आपके अंदर खुद फीलिंग आएगी और आप एक हैप्पीनेस फील करोगे कि आपके साथ हो चुका है। आप अपनी ड्रीमी जॉब कर रहे हो, सब कुछ आपके साथ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, तो आप ऑटोमेटिकली आपके फेस पे एक स्माइल आएगी। आप विजुअलाइज करोगे वो चीजें, विजुअलाइज करके सोचोगे, खुश रहोगे। ओके, उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट काम करना है आपको कि आपने जो 11 विशेष लिखी उसमें जो आपकी सबसे मेन विश है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो चाह रहे हो वो तो इस साल पूरा होना ही है एट एनी कॉस्ट, मतलब आप चाहते हो कि पूरा हो जाए, ठीक है। तो उस विश को आपको अलग से एक पेज पे 11 बार उसको भी लिख देना है। 11-11 का कमाल देखो, इसलिए आपको 11-11 बार ही लिखना है। 11 विशेष लिखनी है, 11 बार लिखना है। 11 बार सिर्फ वो विश लिखनी है जो आप सबसे ज्यादा चाहते हो। वैसे तो आपकी कई विशेष होंगी जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए, लेकिन आपको एक ही विश को पिक करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, उसको 11 बार लिखना है। एंड देन आपने विजुअलाइज ऑलरेडी कर ही लिया है, बस उसके बाद सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना है। यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, उन्होंने जो कुछ भी दिया लाइफ में उसके लिए आपको थैंकफुल होना है उनसे, और उनको ढेर सारा थैंक यू बोलना है। आप चाहो तो होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, और ऐसा करके आप जो है अपना जनरल रख के और सो जाओ। देखो आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे, बहुत ज्यादा आप अच्छा फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, और उसके बाद आपकी मॉर्निंग भी अच्छी होगी, और फिर आप भूल भी जाओगे आपने क्या लिखा था क्या नहीं, बट वो मैसेज आपका यूनिवर्स तक जा चुका है। और अगर आप अच्छे मूड में रहेंगे, पॉजिटिव मूड में रहेंगे, तो डेफिनेटली यूनिवर्स की अलाइनमेंट आपसे कनेक्ट होगी, आपकी सारी विशेष, सारी मैनिफेस्टेशन आसानी से फुलफिल हो जाएगी। ट्रस्ट मी, मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में आपको घुसना होता है, कैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वो लाइफ देता है ना जो आप चाहते हो। ट्रस्ट में देता है। बहुत लोग को बहुत डाउट होगा, लेकिन ठीक है, जिनके पास ये वीडियो जाएगी और जिनके लाइफ में चेंजेस आने होंगे ना, वही इस चीज को फॉलो करेंगे, अदरवाइज लोग स्किप कर देंगे। आप एक चीज और कर सकते हो, एक तेज पत्ता ले लो, उस पर अपनी मैनिफेस्टेशन लिख करके ना उसको भी आप बर्न करके यूनिवर्स के पास भेज दो। ये भी बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो ये आप 11-11 पे अगर कर सकते हो तो ये भी आप कर सकते हो। सारी चीजें एक साथ तो नहीं कर पाओगे ना, तो दोनों में से कोई एक ही करना, ठीक है, जो आपको सही लगे, जो आप कर पाओ, जो आपको ज्यादा इजी लगे वो कर सकते हो। या फिर मॉर्निंग में 11-11 पे आप तेज पत्ता वाला उपाय कर सकते हो। और अगर मॉर्निंग में भी टाइम नहीं मिल रहा है तो आप शाम के समय जब आप दिया आरती करते हो ना घर में, तब आप कर सकते हो। पूरे घर में तेज पत्ते का धुआं दिखाओ, फिर अपने तेज पत्ते पे विशेस लिख करके उसको बर्न कर दो, एंड देन उसके बाद उसको हवा में बाहर फूक मार करके आप उड़ा दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके मैसेज यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी। बट ध्यान रखना, विश एक ही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कई अलग अलग विशेष लिख करके कर रहे हो, नहीं, एक ही विश को करना है इस तरीके से। एंड देन आपको सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पे, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे। और हाँ, जब आप अपनी विशेष लिखने जाओ ना, उसके पहले आप जरूर ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो कर देना यूनिवर्स को कि मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मुझे पता है मेरी सारी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है। देखो, जहाँ विश्वास है ना वहीं पे आपके साथ मिरेकल्स होते हैं और वहीं पे आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होती है। तो विश्वास के साथ कोई चीज करना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप बिल्कुल भी कोई प्रोसेस ना करें, क्योंकि इससे आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो क्या ही करने की जरूरत है। अगर आपको ट्रस्ट है, आप जानते हैं कि हाँ ये वर्क करता है, देन आप पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस उपाय को जरूर करिए। कल का दिन बहुत स्पेशल है, आप सभी की विशेष फुलफिल हो, आप सभी के मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो, यही कामना करती हूँ। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यही पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। प्रणाम।